15 अध्याय 14 वचन। आज हम पढ़ने जा रहे रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय 14 वचन। पढ़िए कोई। हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी अपनी भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। आगे। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत रिवाय करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जाति का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किए जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ये हम सभी के बारे में लिखा वचन कहता है कि सभी लोग इस समय परमेश्वर ईश्वर का ध्यान रख रहे हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि भलाई करने में हम सभी लोग क्या है, जुटे रहते हैं। हालेलुया। जब हम भलाई के काम करते हैं और हम परमेश्वर के ईश्वरीय ज्ञान में जुटे रहते हैं, इसके बाद हमारी छोटी छोटी गलतियों को देखकर हमें कोई समझाने के लिए आ जाए तो हमें कैसा लगता है? कैसा लगता है? बुरा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके अंदर कुछ ऐसे ही दर्शाया गया है। यहाँ पे हम ध्यान दें तो क्या बोल रहा है? प्रभु का दास बोलता है, प्रभु का सेवक बोलता है, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा है, बहुत साहस करके बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपनी कमियों को जानना चाहते हैं। हालेलुया। बढ़ने के बाद आप एक राजगद्दी दे दी जाए और उसके बाद कोई नीचे का स्तर का एक व्यक्ति आके बोले, राजा तुझ में एक कमी है, तो कैसा लगेगा? हालेलुया। महाराजा आके बोले, राजा तुझ में एक कमी है, तो कैसा लगेगा? तो भी बुरा तो लगेगा। हालेलुया। मतलब हमारे कान ऐसे हो चुके हैं, ना हम नीचे की सुन सकते हैं ना ऊपर से सुन सकते हैं। हालेलुया। हम ऐसे हो चुके हैं, हमने ये किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया, हम बस इतना याद रखते हैं हमने क्या किया। हालेलुया। और भूल जाते हैं सामने वाले ने क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सामने वाले का भी देखना शुरू कर दोगे कि उसने आपके लिए क्या किया, तो वो जब आपकी गलती बताता है तो आप उसकी सुनना शुरू कर दो। हालेलुया। आप सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि वास्तविकता में आप अपने कामों को देखते हो। हालेलुया। जब हम अपने कामों को देखते हैं, मैंने ये किया, मैंने इतनी भलाई के काम किए, मैंने बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं डेली शिक्षाएं ले रहा हूँ, मैं डेली ये कर रहा हूँ, डेली वो कर रहा हूँ, तब तक आप किसी की सुन नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये घमंड को प्रदर्शित करता है, ये धार्मिकता को प्रदर्शित करता है। हालेलुया। बस धार्मिकता वो है कि जब हम यदि कोई गलती बताए और हम उसे सुनने के लिए भी क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। हालेलुया। जब कोई बोलता है कि देख तूने यहाँ वचन के द्वारा देखो तो ये गलती कर दी। हालेलुया। तो बोलेंगे इतनी सी गलती की सजा परमेश्वर में देगा, इतनी सी गलती की सजा में देगा, इतना काम किया वो नहीं देखेगा। हमारे शब्द ऐसे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर के प्रति चलते हुए बहुत दुख झेला, लाइफ में बहुत सुख भी झेला। हालेलुया। लेकिन जब उसने एक गलती करी, तब परमेश्वर ने अपने एक सेवक को, परमेश्वर ने अपने एक दास को भेज दिया। और जब उसने उस गलती को एक कहानी के रूप में उसे सुनाया, तो दाऊद ने क्या बोला? हाँ, उसे दंड मिलना चाहिए।
हालेलुया। मतलब जब दूसरे पे आता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे दंड, और जब अपने पे आता है तो माफी क्या होना चाहिए? हालेलुया। मतलब सामने वाले को हम दंड दिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम पर आता है तो हम अपने आप को दंड क्यों नहीं दिलाते? हालेलुया। स्कूल में और बच्चों को अगर टीचर मार रहा हो तो हमें बहुत खुशी होती है, हाँ पढ़ गया पढ़ गया। जब खुद का नंबर आता है तो प्रभु बचा ले, आज बच जाऊं बस किसी तरीके से, कल काम पूरा करके लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वास्तविकता में हमारे मन में ऐसा चलता है, लेकिन कभी दूसरे बच्चे को जब पढ़ रहा होता है तब हमने ये बात बोली? कभी हम बोलते हैं कभी स्कूल के अंदर भी? हालेलुया। मतलब हर कोई अपना बचाव चाह रहा है, सामने वाले का बचाव कोई भी नहीं चाह रहा। हालेलुया। तो दाऊद के सामने जब उस परमेश्वर के सेवक ने जाके स्टोरी सुनाई, स्टोरी को सुनकर जब उसने बोला दंड मिलना चाहिए, तब परमेश्वर के सेवक ने बोला तुझे पता है वो कौन है? तू खुद है। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात वो गलती किसने करी है? तूने करी है। और तू कहता है तुझे दंड मिलना चाहिए, तो परमेश्वर तुझे दंड देने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर तुझे मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। तो वचन बताता है तभी उसने माफी मांगनी शुरू कर दी, और जब उसने माफी मांगी तो परमेश्वर ने कहा तुझे तो बख्श दूंगा, लेकिन तेरे बच्चे पर आ जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है उस दाऊद की उम्र बढ़ने के कारण उसके जो छोटा सा बच्चा है, श्राप किस पर आ गया? इस समय बच्चे पर आया। बच्चा गर्भ के अंदर ही समाप्त हो गया। हम सोचते हैं कि बच्चे ऐसे चले जाते हैं गर्भ के अंदर, ऐसा नहीं होता। वचन में लिखा है मैंने जानवरों के बच्चों को गर्भ में मरते हुए नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। जानवर के बच्चे गर्भ में, तो मनुष्य के बच्चे गर्भ में क्यों मरते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब है ये हमारे श्राप के कारण हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि अगर गर्भ में बच्चा मरता है दुख किससे होता है? कोई और को होगा? हालेलुया। दर्द किसका है? हमारा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहता है मैं बहुत साहस करके तुम्हें लिख रहा हूं, और उस अनुग्रह के कारण तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें चिता रहा हूं, तुम्हें लिख रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं परमेश्वर का सेवक होकर सुसमाचार को सही रीति से लोगों को पहुंचाऊं, जो कि जब लोग प्रचार करें तो अन्य जाति बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के समीप भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मतलब अगर हम किसी के प्राण बचाते हैं तो परमेश्वर के समीप उसे भेंट चढ़ाते, उसका समर्पण करते हैं। हालेलुया। हमारे कारण किसी का परिवार सुधर जाता है तो उस परिवार को हम परमेश्वर को भेंट करते हैं। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
यहाँ पे हमें समझने की बात है कि हमें अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपनी बातों से, अपने सेवा के भाव से सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। हमें अपनी महिमा नहीं करनी है, हमें किसकी महिमा करनी है? परमेश्वर की महिमा करनी है। लिखा है, इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकूं। हालेलुया। कि मसीह यीशु ने मेरा दिल खोला, इसलिए मैंने प्रभु के लिए इतना कर दिया। हालेलुया। मसीह यीशु ने मुझे वरदान दिया, इसलिए मैं दसवांश खराई से निकाल पाता हूँ। मसीह यीशु ने मुझे आशीष दी, इसलिए मैं दान निकाल पाता हूँ, नहीं तो लोग दान भी नहीं निकाल पाते। हर संडे हम अपने घरों में भी बहुत से लोग क्या नाम इस लॉकडाउन के अंदर भी क्या निकालते रहे? दान निकालते रहे। हालेलुया। ये क्या है? ये वरदान है। लॉकडाउन के अंदर दान निकालना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। लोगों के लिए तो खाने पीने के लाले पड़े और हम क्या निकाल रहे हैं? बहुत से लोगों ने खर्राई से दसवांश निकाला है और दसवांश से ऊपर भी सहायता मदद हम लोगों को पहुंचाई। ये क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ वरदान। हालेलुया। कहाँ लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है और कहाँ लोग दसवांश भी दे रहे थे, उसके ऊपर भरपूरी भी दे रहे थे कि भैया जिसके पास नहीं है उसकी मदद पहुंचाओ। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? वरदान। हालेलुया। और मैं कहता हूँ उन घर को दिक्कतों का एहसास भी नहीं हुआ होगा। हालेलुया। पड़ोस में चाहे कोरोना होके चला गया हो, उनके घर में कोरोना तक नहीं आया होगा। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है हम जो इस्तेमाल होते हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो स्वयं परमेश्वर की सेवा से जुड़े हैं। परमेश्वर के हाथ पांव नहीं दबाओगे आप। अब परमेश्वर नहीं आएगा कि बेटा मेरे पाँव में दर्द है, हाथ दबाइए थोड़ा सा, परमेश्वर बोलने नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलने नहीं आएगा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलने नहीं आएगा मेरे पास रहने के लिए स्थान नहीं है, आप मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। बोलने आएगा? वचन में लिखा है जो तुमने छोटों के साथ किया वो स्वयं परमेश्वर के साथ किया। हालेलुया। जो तुमने भवन के साथ किया वो परमेश्वर के साथ किया, जो माँ बाप के साथ किया वो परमेश्वर के साथ किया। हालेलुया। तो वचन यही कहता है कि हम कुछ भी करते हैं तो किसके साथ कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। कोई हमसे बुराई करके जा रहा है, मतलब हमें आके गाली देने लगा और हम पलट के गाली दे रहे हैं, तो हम किसके साथ कर रहे हैं? हालेलुया। मतलब हम भी दंड ले रहे हैं परमेश्वर को बोलकर, और वो जब किसी हमें बोल रहा है, स्वयं किसको बोल रहा है? हालेलुया। हालेलुया। ये हम सोचते हैं हम एक दूसरे को बोल रहे हैं, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हम एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट किससे कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हालेलुया। तो कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार ईश्वर के समान होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए कोई मेहमान आता है तो हम उसकी आवागत कैसे करते हैं? जैसे कोई ईश्वर, कोई देवता घर के अंदर आ गया, पकवानी सजा देते हैं। हालेलुया। और एक चीज नहीं, हम कैसे रखते हैं? जैसे कोई राजा महाराजा आके बैठ गया। ऐसा तो हम घर में भी नहीं खाते। जैसे हम किसके लिए रख देते हैं? मेहमानों के लिए। वचन में लिखा है क्योंकि अतिथि का सत्कार करते हुए बहुत से लोगों ने परमेश्वर का सत्कार कर दिया, संगीतों का सत्कार कर दिया, देवताओं का सत्कार कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये समझिए हर काम से किसका काम जुड़ा हुआ है? परमेश्वर। बुराई परमेश्वर नहीं है, अच्छाई परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यक्ति तो बुरा कर रहा है, वो तो अपना दंड भोगेगा, लेकिन हम भी करके क्या पाएंगे? धन निश्चित पाएंगे। हालेलुया। वो हमें नहीं दे रहा है, वो ईश्वर को दे रहा है। तो हम जब दूसरों को देंगे तो हम उसको नहीं देंगे, किसको देंगे? हालेलुया। जब हम किसी की मदद करते हैं
तो हम स्वयं किसकी मदद करते हैं? ईश्वर की मदद। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ईश्वर की मदद कर रहे हैं, ईश्वर के भेंट दे रहे हैं, ईश्वर को चढ़ा रहे हैं, तो ईश्वर भी हमारी हर चीज में क्या करेगा? मदद करेगा, सहायता मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भवन के लिए जो हम करते हैं, याद रखिए परमेश्वर के लिए, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जब आप क्या नाम भवन के कामों से मन फिरा लेते हो, तो आप ईश्वर से मन फिरा लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप माँ बाप से मन फिरा लेते हो, तो ईश्वर से मन फिरा लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब सामने वाला कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें कैसा रहना है? कि हम परमेश्वर के समीप खड़े, हमें मुंह पे उंगली रखनी है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कर रहा है? वो तो अपना पाएगा, या खुद को कुछ देर के लिए ये समझो कि यहाँ पे ईश्वर है। हालेलुया। वो जो कर रहा है ईश्वर देख रहा है, और मैं जो कर रहा हूँ हालेलुया। तो आप क्या पाएंगे? आप आशीष पाना चाहते हैं या परमेश्वर के थप्पड़ खाना चाहते हैं? परमेश्वर से दंड पाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है कि जब हम अन्य जाति को प्रचार करने जा रहे हैं, तो उन्हें अधीनता के वचन, उन्हें कर्म के वचन, उन्हें चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से भरना है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और सुसमाचार के कामों को हमें पूरा करने का उन्हें क्या करना है? अवगत करवाना है। हालेलुया। खुद तो करना है, उसके साथ साथ उन्हें भी करने के लिए बताना है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि मैं सुसमाचार का प्रचार कहाँ करूं? जिन्होंने हालेलुया। कहने का मतलब है दूसरे की नींव पर मैं घर ना बनाऊं। मतलब जो पहले से कहीं और जा रहा है, हमें उनकी नींव पर घर नहीं बनाना है। हालेलुया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये घर है। वचन क्या बोल रहा है? ये घर है। हालेलुया। और इस घर में हर वो पत्थर लगा होना चाहिए जब नया हो। हालेलुया। दूसरे के घर टूट रहा हो और तो उसके पत्थर उठा के लगाएंगे हम लोग? हम क्या करते हैं? अपने घर को अच्छा बनाने के लिए हमेशा नई चीजें खरीद के लाते हैं, पुरानी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो भवन को भी क्या बनाए हम लोग? नया बनाए। हालेलुया। नए लोगों को सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि दूसरों के घर पे जाके क्या बनाओ? नींव बनाओ। नींव हमें किसी और के घर पे नहीं बनानी। हालेलुया। अपना घर अपना होता है। हालेलुया, हालेलुया। और सामने वाले का होता है। हालेलुया। उसका सामान इधर नहीं आ सकता और हमारा सामान उधर नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वैसी परमेश्वर का दिया हुआ हमारे पास एक घर है, उस घर की बढ़ोतरी हमारा लक्ष्य है। हालेलुया। किसी और का लक्ष्य नहीं होगा। हालेलुया। लोग इसमें मदद करने तो आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्य किसका रहेगा? हमारा रहेगा। क्योंकि वचन कहता है हम सब भाई बंधु हैं जो परमेश्वर के समीप जाकर फिर एक हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरे के जीवन में हमें क्या करना है? आशीष वचन डालने हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ भड़काना है। हालेलुया। हमारा काम भड़काना नहीं है, हमारा काम आशीष वचन डालना। उनके जीवन में
परिवर्तन लाके उनके परिवार में मेल मिलाप कराना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा हम चाहते हैं हमारा घर सुख और समृद्धि से भरा हो, मेल मिलाप से भरा हो, वैसी हमें दूसरे के घर में भी क्या लाना पड़ेगा? मेल मिलाप लाना पड़ेगा, सुख समृद्धि से भरना पड़ेगा, उन्हें वो राह, उन्हें वो मंजिल दिखानी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है जिन्होंने उसका समाचार नहीं पहुंचा वो ही देखें और जिन्होंने नहीं सुना वह ही समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन यही कहना चाहता है कि हम ईश्वरीय धुन में लगे रहें, वरदानों की खोज में लगे रहें। जो वरदान, जो गुण परमेश्वर ने हमें डाला है, उस गुण का हम एक अच्छी रीति में इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने जो कुछ सीखा है उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हो ना, तभी तो वो याद रहता है ना, और उसे उस चीज़ को हम बेहतरीन बना देते हैं। जैसे बहुत से लोगों को कंप्यूटर सीखा है, कोई डॉक्टरी सीख रहा है, कोई वकाल कर रहा है, तो इन सब का इस्तेमाल क्या किया जाता है? अपने जीवन को लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में वरदान रखे हैं। हालेलुया। उन वरदानों का हम बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही इस्तेमाल चाहता है। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, महान ईश्वर, दयालु परमेश्वर, आज का दिन, आज का समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलकर आशीषित करें और ये वचन हमें एक लक्ष्य प्रदान करे यीशु के नाम से, और हम तेरे समीप बढ़ते हुए तेरे अनुग्रह और प्रेम में बढ़े यीशु के नाम।